जीसस कैसे गॉड होते? प्रूफ नंबर 3 जिसकी बात हो रही है वो है मैन, और जो मैन था वो बन गया लैम्ब। लैम्ब रखना हो जल्दी से। यूहन्ना ने जब यीशु को 2 पैर वाला, न कि 4 पैर वाला इंसान को आते देखा, 2 पैर वाला, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। ऐसे कहे ही रहा था कि उसने तुरंत वचन 30 में कह दिया अगले ही लाइन में, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष। तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा है, ये वाला, लैम्ब एंड मैन, या मैन एंड लैम्ब। मनुष्य मेमना कैसे, या मेमना मनुष्य कैसे, जिसके चलते, क्योंकि एक सैक्रिफाइस की जरूरत थी। अब मैं इसको जोड़ूंगा यहां पे, जिसको कहते हैं फसा का मेमना, यहोवा का फसा। और यहोवा का फसा बाद में बन गया अन्य जातियों का फसा, वो भी रखूंगा। कौन था फसा का मेमना? जीसस एज अ लैम्ब, पास ओवर लैम्ब। निर्गमन 12 का 5, तुम्हारा मेमना निर्दोष, पहले वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। पहला कुरिन्थियों 5 का 7 कहता है क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु को यह फसा कैसे कह दिया? क्योंकि इसको प्रकाशन मिला था, किसको? पौलुस को, और वो बात को जानता था। और उसने कहा कि ये कोई वो नहीं है जो चौखट पे लगा दिया जाएगा खून, ये वो मेमना है, और ये वो खून है जो पूरे दुनिया के पापों को माफ करेगा या धो डालेगा। वापस कह रहा हूं, अगर ये वीडियो आपके कानों तक पहुंच रहा है, आप इसको देख रहे हैं, तौबा करिए, गुनाहों से माफी मांगिए, अपने पापों से बाहर निकलिए, नहीं तो अनंत काल मैं रखूंगा कि ये मेमना इतना भयंकर कैसे हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 7 का 17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, परमेश्वर की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये वो मेमना ताकत रखता है। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 14 में जो सिंहासन पर बैठा था, अभी 5 का 1 से 14 पढ़ने जा रहा हूं, देखिए कितना कुछ इस मेमने की जो वैल्यू है ना, रुतबा, इज्जत, वर्शिप आपको यहां दिखाई देगा। आर यू रेडी फॉर दिस? गेट रेडी। सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर बाहर लिखी हुई थी, वो 7 मोहरें लगाकर बंद की गई थी। आप लोग यहां पे पढ़ लीजिएगा। वचन 2, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, माइड में मिकाएल, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। अब सुनिए वचन 3, स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे, हेडीज में, इस पुस्तक को खोलने या उसकी मोहर पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो क्रूस पे मरकर जयवंत हुआ है। और जाकिर नाइक, तुम्हारी एक बकवास की वीडियो मैंने देखी थी जहां पे तुम कहते हो कि यीशु मसीह कभी क्रूस पे मरा ही नहीं। वाह, हंसी आती है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी नॉलेज पे। बताइए, और इन्हीं के बिरादरी के लोग इसको कह रहे हैं कि ये कैसा वीडियो बना दी, इसी के बिरादरी के लोग। वचन 6, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यह कौन सा मेमना जो यूहन्ना ने पहले कहा था? यह वही मेमना, 1 जॉन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 एंड 30, ये वही मेमना है। मेमना खड़ा देखा, हालांकि वो यीशु था, 2 पैर वाला, ना कि 4 पैर वाला मेमना। उसके एक 7 सिंह, 7 आंखें थी, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं। इज़ाया 11:2 में, बाद में पढ़ लेना, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। उसने, मेमने ने, जीसस क्राइस्ट ने, यशुआ मशीयाक ने, और उसने पुस्तक ले ली। तो वे चारों प्राणी, अब सुनो, 24 प्राचीनों मेमने के सामने गिर पड़े। फॉर व्हाट? आगे रखूंगा, प्रस्खुनियो, वर्शिप के लिए गिर पड़े। अब यह चित्र आपके बीच में रख रहा हूं, देख लीजिएगा। वर्शिप किया 24 प्राचीनों ने, किसकी? यशुआ की। वाह, चारों प्राणी नीचे गिर गए मुंह के बल। किसके आगे? यशुआ के आगे।
वचन 9, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू उस पुस्तक की लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य कि उतनी वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। किसके? अपने खुद के लहू से। याद रखो, मैंने कल भी कहा था, सिंहासन के सामने लाखों करोड़ों लोग खड़े होंगे। जिसके ऊपर लहू दिखेगा वो बच जाएगा, जिसके ऊपर लहू नहीं दिखेगा वो नाश, अनंत काल के लिए गई भैंस पानी में। ये बहुत पैथेटिक और दुख की बात होगी। वचन 10, उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य याजक बनाया, पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वचन 11, जब मैंने देखा तो सिंहासन, प्राणियों, प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी। ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, क्रूसिफाइड लैम्ब, जाकिर नायक, वध किया हुआ मेमना, सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य, वर्शिप इस प्लैनेट पर परमेश्वर के सिवा किसी की नहीं होती। अगर यहां यीशु की हो रही है, सोच के देखिए आप। समंदर के सब सृजी हुई वस्तुओं को, सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानि युग रहे। चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, जिसको कहते हैं प्रोस्कुनियो, ग्रीक वर्ड है, जाके पढ़ लो, ये उसका स्ट्रॉन्ग्स है 4352, ये उसका स्ट्रॉन्ग्स है, चेक करो, आपके लिए रख दिया छोटे में। अब दोस्तों, ये वही मेमना अचानक से इतना खतरनाक कैसे हो गया? तो लिखा है कि मेमने का प्रकोप, जिसको बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से लोग जब नीचे थे, यीशु मसीह सुनते थे, आते थे, बच्चे आते थे, बीमार आते थे, ऐसा मेमना अचानक से इतना खतरनाक कैसे बन गया इन लोगों के लिए जिनके ऊपर लहू नहीं दिखा। प्रकाशित वाक्य 6 का 12 से 17 तक पढ़ रहा हूं। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप, अर्थक्वेक, और सूर्य कंबल की नहीं काला और पूरा चंद्रमा लहू का लाल हो गया। लहू सा मतलब लाल हो गया। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे अंजीर आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। वचन 14, आकाश सरक गया, पात्र लपटने से सरक जाता है, हर एक पहाड़ टापू अपने स्थान से ढल गए। टोटल पृथ्वी पे खियोस, तहस नहस। कब? जब 6वीं मोहर खोली तब। और इसने खोला किसने? खुद यीशु ने। और पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी, दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो, चट्टानों की गैप में जाके छिप गए। क्या कहते हुए? सुनिए, पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिरो। पहाड़ हम पर गिरे वो हमको बर्दाश्त है, कोई चट्टान हम पे गिरे वो हमको बर्दाश्त है। क्यों? कहता है हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, हमको छुपा लो। हम चट्टान के नीचे दब के मरना पसंद है, लेकिन जो सिंहासन पर बैठा उसका मुंह और मेमने का मुंह हम नहीं देख पा रहे। देख लीजिएगा, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा और आप कौन ठहर सकता है? हम उनका मुंह नहीं देख सकते। अब मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे थे पहले, मेमना ऐसा था मेमना, लेकिन अब वो बन गया ऐसा 6वीं मोहर खुलने के बाद। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो मिल रहा है, आप अभी मुझे सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब वालों, मेरा सीधा आपसे सवाल है, क्या ये यीशु, ये मेमना जब पृथ्वी पे था, आपने इसका लहू अपने ऊपर लिया? मैं इवन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, पैगंबर है, गॉड है, तुम कहां भटक रहे हो भाई? इसी के हाथ में दिया गया है सब कुछ फैसला। जिसके ऊपर इसका लहू है वही बचेगा, अदरवाइज फिनिश फॉर इटर्नली, खत्म। टू डिवाइन नेचर, यही तो मैं कह रहा था, एक है परमेश्वर, एक है ह्यूमन। इसी नेचर की झलक आपको यहां पे दिख रही है। प्रूफ नंबर 4 आपके बीच में रख रहा हूं, और वो है एंजल ऑफ द लॉर्ड, जीसस एज अ एंजल ऑफ द लॉर्ड। बर्निंग बुश की स्टोरी में मोसेस ने उस स्वर्गदूत को देखा था। आज बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे पास्टर्स जब प्रीच करते हैं तो इसको समझ ही नहीं पाए। और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, कुछ भी बकवास मत किया करो, बाइबल को ठीक से पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, घटनाओं को पढ़ो, घटना में क्या क्या घटा है उसको आपस में जोड़ो, तब निकलेगा कोई निचोड़।
जो जैसा ठीक लगता है सिखा देते हो ना। दोस्तों मूसा की स्टोरी को रखता हूं, निर्गमन की किताब उसका 3:2 में परमेश्वर के दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। जब उसने कहा परमेश्वर के दूत, सिंगुलर नॉट प्लूरल, परमेश्वर का दूत, ये सिंगुलर दूत, और नीचे हिब्रू में मैंने डाला है मलाक। एंजल्स को, दूत को मलाक कहते हैं, वो ट्रांसलेशन है, उसको उठाकर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि मूसा क्या करता है। वचन 3, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के उस बड़े अचंभे को देखूंगा, ये हो क्या रहा है, मैं देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। और नीचे लिखा है कि उसने देखा। उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा या स्वर्गदूत को देखा या फिर वो यीशु को देखा जिसको परमेश्वर का दूत कहते हैं, जिसको मैंने इंग्लिश में नाम रखा है एंजल ऑफ द लॉर्ड। प्लूरल नहीं, सिंगुलर, एंजल ऑफ द लॉर्ड। अगर मूसा से पूछें आपको दर्शन किसने दिया तो उसका जवाब यह होगा। कहां? कॉन्टेक्स्ट है 16। इसीलिए अब जाकर दूत बात कर रहा है, अब जाकर इजरायलियों को इकट्ठा कर और उनसे कहा कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा। तो बर्निंग बुश में दर्शन किसने दिया? मलाक या फिर यहोवा? इसी को तो कहते हैं एंजल ऑफ द लॉर्ड। अगर जीसस गॉड है, प्रोटेस्टेंट वालों, कैरिस्मेटिक वालों, जो ट्राइयून गॉड को मानते हैं उनको भी बोल रहा हूं, अगर आप कहते हो ना कि ये एंजल है तो फिर आपको मानना नहीं पड़ेगा कि जीसस जो मनुष्य में है वो गॉड है, क्योंकि वो गॉड है मनुष्य बना, वैसे ही वो गॉड है एंजल बना। उसी को तो कहते हैं एंजल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास में ये लैंग्वेज है। कम से कम जीसस को न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट में 50 टाइटल्स हैं, 50 टाइटल्स। उसके ऊपर एक अभी अलग वीडियो बनाऊंगा। 50 टाइटल्स। जगत की ज्योति, दरवाजा, रास्ता, रोशनी, मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन का जल, जीवन का रोटी, और ऐसे 50। तो दर्शन किसने दिया? यहोवा ने। आवाज किसकी है? यहोवा की। 3:5 उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियों को उतार दे। अगर बर्निंग बुश में स्वर्गदूत है तो जूते क्यों उतारे? जूते उतरते हैं परमेश्वर के लिए, जूते उतारे जाते हैं परमेश्वर की जगह है। अभी इसको बोलकर मैं ये भी कह देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जूते चप्पल पहन के प्रीच करते हो। ये मेरे भाई, ये दौर अलग था, अभी का दौर अलग है। यहां परमेश्वर बाहर था, परमेश्वर अंदर है। ये उसी का मंदिर है, परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं उठूं बैठूं आऊं जाऊं 24/7, चप्पल पहनूं नहीं पहनूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आप बैठते ऐसे क्यों हैं? अरे भाई मैं ऐसे बैठूं वैसे बैठूं क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी के सामने नहीं बैठ रहा हूं, क्योंकि जिसके सामने इज्जत देकर बैठना होता है वही परमेश्वर अंदर है। अब बताओ, ये उसका मंदिर बन चुका है। मैं ऐसे बैठूं वैसे बैठूं क्या फर्क पड़ता है? पहले बैठना होता था इज्जत से, पहले बैठना होता था क्योंकि परमेश्वर बाहर है। अगर मेरे साथ आप बात करने बैठोगे तो मैं आपके सामने ऐसे नहीं बैठूंगा, क्योंकि आप सामने हो, लेकिन परमेश्वर सामने नहीं है, परमेश्वर अंदर है। इसको भी क्लियर कर दिया हूं। और जूता उतारने की कोई जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं। जूता उतारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर आपके अंदर है। जगह पवित्र नहीं, परमेश्वर पवित्र होता है। अब यही दूत मूसा को फिर मिलता है। आइए पढ़ते हैं। यही दूत, याद रखो दूत बोला गया। सुन, मैं एक दूत, ये एक दूत, आइए सुनते हैं क्या लिखा है। मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान को मैंने तेरे तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। कौन? दूत। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। जैसे जीसस ने कहा था ना कि पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने वाले को माफी नहीं है, वैसे परमेश्वर पिता यूड है वाव है यहोवा कहता है कि दूत के विरोध में कुछ बात करेगा तो माफी नहीं है। बताओ, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। कौन सा नाम? अदोनाई, यूड है वाव है, मेरा नाम रहता है। तो जिसके चलते दोस्तों आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, उन सब से जो सवाल उठाते ना कि जीसस ने कब कहा कि यीशु ने कब कहा कि गॉड है, देख लो प्रूफ।
आप इंग्लिश का जीओडी मत ढूंढो, आप मैं हूं ढूंढो। और ये एक प्रूफ आ गया, पांचवा प्रूफ नंबर 5, स्टीफन प्रभु बुलाता है। प्रभु मतलब आदोनाई, यहोवा बुलाता है। एक्ट चैप्टर 5, एक्ट चैप्टर 7:59 में वे स्टीफनुस को पथरवा करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। कैसे? अगर जीसस गॉड नहीं है तो यीशु को अपनी आत्मा कैसे सौंप सकता है? यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए ही होता है। जब पूरे 40 वर्ष, ये स्टीफन का स्टेटमेंट है, तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। किसने? स्वर्गदूत ने। यहां से भी कोट करते हैं, करूंगा क्लियर। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया। यह स्टीफन का स्टेटमेंट है। जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द सुना। कुछ लोग क्या कहते हैं? आवाज प्रभु की है, दर्शन परमेश्वर का है। कुछ लोग कहते हैं दर्शन स्वर्गदूत का है, आवाज प्रभु का है। मैं ये दोनों क्लियर कर रहा हूं कि दर्शन भी प्रभु का है, आवाज भी प्रभु की है। प्रभु का शब्द सुना, प्रभु का शब्द कि मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब सुनो, तब मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का। अगर वो आवाज परमेश्वर की थी, छवि रूप स्वर्गदूत का था, तो स्वर्गदूत को देखकर कांप क्यों रहा हो? क्या वजह है कांपने की? तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जिसे मिस्र में देखिए उनकी आहा, उनका रोना सुन लिया। अब सुनो, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं, मैं खुद उतरा हूं। अब मैं तुझे फिर भेजता हूं। ये वही मूसा है जिसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तेरे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। उसको देख रहा है और बोल रहा है, स्टीफन कोट कर रहा है। तो परमेश्वर था ये, यानी कि स्वर्ग, एंजल ऑफ द लॉर्ड था ये, क्रिस्टोफनी। तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही है मूसा ब्रैकेट में, जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर, स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। ये वही प्रॉफिट है, ये वही प्रॉफिट है जो बर्निंग बुश में स्वर्गदूत के रूप में आया था, यानी कि एंजल ऑफ द लॉर्ड। बताओ, हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचा। मेरा क्वेश्चन ये है अभी उन सभी लोगों से जो सवाल उठाते हैं कि कैसे जीसस गॉड है, देख लो अभी ये उसकी डीएटी है, दैवत्व। प्रूफ नंबर 6, एंजल ऑफ द लॉर्ड कहां मिलता है? अब्राहम को। तब यहोवा के दूत ने, एंजल ऑफ द लॉर्ड ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, मैं हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत जा, आइजैक पर, और उसके पूछ कर, क्योंकि तू उसे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे, बात कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। क्योंकि मुझसे एक एंजल, नॉर्मल एंजल जिसको कहते हैं एंजल, कैसे परमेश्वर की जगह ले सकता है? लेकिन यहां पर ये लॉर्ड ऑफ, एंजल ऑफ द लॉर्ड है, यानी कि जीसस एज अ क्रिस्टोफनी, मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, यानी कि खुद को उसने कहा कि परमेश्वर का भय मानता है। अब बताओ जीसस कैसे गॉड नहीं है? फिर वचन 14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। क्यों रखा? इसके अनुसार आज तक भी वही जाता है, क्योंकि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो नाम बन गया यहोवा का पहाड़। यहोवा यीरे मतलब यहोवा का पहाड़, यानी कि उपाय निकालेगा, रास्ता निकालेगा। बात किसने किया? एंजल ने। एंजल कौन है? जीसस। जीसस कौन है? एंजल ऑफ द लॉर्ड। बताओ। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हे यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप अपनी ही शपथ खाता हूं। बात कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। क्या कह रहा है? मैं अपनी शपथ खाता हूं। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की किताब में, द बुक ऑफ हिब्रू में चैप्टर 6 वर्स 13 में परमेश्वर ने अब्राहम की प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए उससे कोई अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी खुद की कसम खाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एंजल ऑफ द लॉर्ड से बड़ा तो पिता है, तो आप पिता की कसम खा सकते थे। लेकिन यहां पर हिब्रू लिखने वाला कहता है, अगर ये पौलुस है, कहता है कि यीशु से बड़ा कोई नहीं मिला तो उसने खुद की कसम खा ली। अब आपको पता चला कि फादर, सन, होली स्पिरिट, दे आर द को इक्वल रखने वाले परमेश्वर हैं। उन ना कोई ए है, ना कोई बी है, ना कोई ए ग्रेड है, ना कोई बी ग्रेड है, ना नंबर 1 ना नंबर 2, सब को इक्वल है। बताओ कैसा लगा? प्रूफ नंबर 7, हजीरा
तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास में आकर, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तब उसने यहोवा का नाम जिससे उससे बातें की थी, तब उसने यहोवा का नाम बात किया। किसने? यहोवा के दूत ने। नाम क्या रख रही? यहोवा का नाम। यह आगे पढ़ लीजिएगा नाम। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। ये दूसरा घटना है, लड़के की उसने सुनी और उसके दूत ने स्वर से अजीरा को पुकार कर कहा, हे अजीरा तुझे क्या हुआ, मत डर। अब आप देखिए यहां पे आपको नहीं दिखता है कि कोई नॉर्मल एंजल अपने आप को परमेश्वर की जगह पे नहीं रखेगा। वो डरते हैं परमेश्वर की जगह पर खुद को लाने से, लेकिन जीसस कर सकता है क्योंकि वो खुद गॉड है। प्रूफ नंबर 8, रबेका और एलियाजर। जब उसको लड़का पाना था, रबेका इसहाक के लिए, माफ करना, लड़की पाना था इसहाक के लिए, तो एलियाजर निकलता है दूत के सहारे। आइए पढ़ते। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। वही अपना दूत मोसेस को कहता है, मेरा दूत तेरे आगे आगे आएगा। अब्राहम को कहता है, मेरा दूत तेरे आगे आगे आएगा। याकूब भी कहेगा, अभी थोड़ी देर में सुनिएगा आप लोग, कि परमेश्वर का दूत जिसने मुझे चलाया। दोस्तों, आपको नहीं लगता है, और मैं उन लोगों से भी बात करूंगा जो ट्राइयून गॉड को नहीं मानते, त्रिएक परमेश्वर को, उनकी स्टडी पे हंसी आती है। मैं बीच में किसी का वीडियो देख रहा था, कहता है कि एक नाम का बपतिस्मा टोटल गलत है, नॉन बिब्लिकल है। डंके की चोट पे चैलेंज दे रहा हूं, मेरे को कॉल करो और बात करो। अगर मुंबई का कोई है तो आकर बैठो मेरे साथ में, तुम्हारे टीचिंग की धज्जियां उड़ा दूंगा वन गॉड वालों। एनीवे, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं, वह तेरे आगे अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। यह एलियाजर का स्टेटमेंट है। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया, अपने स्वामी अब्राहम परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं मेरे स्वामी के पुत्र के लिए भतीजी को ले आऊं। तब लाबान बतूएल ने उत्तर दिया, सुनो, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। जबकि गाइड कौन कर रहा है? एंजल। रास्ता कौन दिखा रहा है? एंजल। सब कुछ कौन बता रहा है? एंजल। लेकिन लाबान किसको थैंक यू कह रहा है? यहोवा को। देख लीजिए।